नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आज हमारा जो टॉपिक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो टॉपिक है हमारा राउंडिंग मेथड। तो राउंडिंग मेथड जो काम करता है वो किस प्रकार से काम करता है, तो आइए हम राउंडिंग मेथड के बारे में समझते हैं। राउंडिंग मेथड हमारा कैसे काम करता है और क्या इम्पोर्टेंट्स है। इसके पहले का जो टॉपिक हमने पढ़ा था वो पढ़ा था हमारा मेथड ऑफ एडजस्टमेंट। तो यहाँ से राउंडिंग मेथड का हम उपयोग पढ़ते हैं। तो यूज लिस्ट ऑफ राउंडिंग मेथड। ना राउंडिंग मेथड में सबसे पहला ऑप्शन होता है नोट एप्लीकेबल। नोट एप्लीकेबल में ये होता है जैसे 10 रुपये 90 पैसे का बिल बना तो प्रिंट आउट निकालेगा 10 रुपये 90 पैसे। और राउंडिंग मेथड का मूल मेन उद्देश्य होता है जब हम जीएसटी अप्लाई करते हैं या इंटरेस्ट कैलकुलेशन करते हैं, जीएसटी कैलकुलेशन करते हैं, तो वहाँ से सामने वाली पार्टी ने जब हमको वहाँ पर डेसिमल में पैसा नहीं दिया और हमारे यहाँ डेसिमल में उसका अमाउंट आ रहा है, तो उस डेसिमल की वैल्यू को ख़त्म करने के लिए, हटाने के लिए उसको वहाँ पर हम यूज़ करते हैं इसका राउंडिंग मेथड। राउंडिंग मेथड में 4 कंडीशंस होती है। पहली कंडीशन से होती है नोट एप्लीकेबल। नोट एप्लीकेबल में ये होता है कि 10 रुपये 90 पैसे का बिल बना तो प्रिंट आउट में 10 रुपये 90 पैसे का प्रिंट निकाल देगा। बट अगर वहाँ पर डाउनवर्ड राउंडिंग मेथड अगर दी है तो डाउनवर्ड राउंडिंग मेथड में आपका बिल प्रिंट होकर आया किसी प्रोडक्ट का, मेडिसिन वाले प्रोडक्ट का 10 रुपये 90 पैसे, तो वहाँ पर जो प्रिंट होकर आएगा बाहर वो 10 रुपये का आएगा और कस्टमर से हमको 10 रुपये वसूल करना है। तो यहाँ पर जो घाटा है वो शॉप का दुकानदार को घाटा है, दुकानदार को घाटा है, मतलब सीधा सीधा 90 पैसे का घाटा है दुकानदार। लेकिन हम क्या करते हैं, यहाँ से अपवर्ड वाली कंडीशन से अगर यूज़ करते हैं तो आपका बिल है, आपका जो प्रोडक्ट है वो 10 रुपये 10 पैसे का है। तो यहाँ से अपवर्ड में 10 रुपये 10 पैसे का है तो बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिक 11 रुपये कलेक्ट करेगा। तो इसमें हमारा जो घाटा है वो कस्टमर का घाटा है। तो जो डाउनवर्ड है उसमें दुकानदार का घाटा है, जो अपवर्ड है उसमें कस्टमर का घाटा है। तो दोनों को कैसे एडजस्टमेंट करें, तो हम दोनों ही कंडीशन में नोट एप्लीकेबल रहें। यदि आपका बिल बना किसी प्रोडक्ट का 10 रुपये 49 पैसे तो वो 10 रुपये कलेक्ट करेगा, और अगर 10 रुपये 50 पैसे है तो वो 11 रुपये कलेक्ट करेगा। तो ये एक नियम होता है राउंडिंग मेथड का। बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत सिंपल सा टॉपिक है। तो आइए हम प्रैक्टिकल समझते हैं राउंडिंग मेथड को किस तरीके से। तो आइए राउंडिंग मेथड होता क्या है और उसका कैसे प्रैक्टिकल करते हैं। तो पहले एमएस ऑफिस में उसकी थ्योरी हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर प्रैक्टिकली ये है कि राउंडिंग मेथड में लिस्ट ऑफ राउंडिंग मेथड क्या होती है। जब हम कोई माल खरीदते हैं, टैक्स जीएसटी लगाते हैं या फिर ब्याज की गणना करते हैं, तो वैल्यू के पीछे जो दशमलव में कुछ पैसे आते हैं उन्हें रुपए में बदलने के लिए राउंडिंग मेथड को समझना जरूरी होता है। एग्जाम्पल ऑफ राउंडिंग मेथड का सबसे पहले होता है नॉट एप्लीकेबल। तो नोट एप्लीकेबल उस कंडीशन में होता है जब हमारा कोई बिल प्रिंट होता है और उसका एमआरपी अगर 10 रुपये 90 पैसे है, किसी प्रोडक्ट की एमआरपी 10 रुपये 90 पैसे है, तो उसका प्रिंट भी 10 रुपये 90 पैसे ही निकलेगा। अब रही बात 10 रुपये 90 पैसे की, तो ना तो हम कस्टमर से 10 रुपये तो कलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन 90 पैसे कलेक्ट नहीं करते हैं। दूसरा, यहाँ आगे चलते हैं और आगे हमारा होता है यहाँ पर डाउनवर्ड मेथड। तो डाउनवर्ड मेथड में ये होता है कि जब किसी प्रोडक्ट की एमआरपी यानी कि 10 रुपये 90 पैसे है और राउंडिंग मेथड में आपने क्या करा कि वहां पर डाउनवर्ड अप्लाई कर दिया, तो वो बाय डिफॉल्ट 10 रुपये कलेक्ट करेगा। प्रिंट जो निकालेगा उस प्रोडक्ट की एमआरपी को 10 रुपये निकालेगा बिल के साथ में। तो यहाँ पर जो नुकसान है, घाटा है, वो दुकानदार को रहेगा। अब दूसरा होता है अपवर्ड में। अगर कोई प्रोडक्ट है और उसकी एमआरपी 10 रुपये 10 पैसे है, तो जब हम यहाँ पर इस मेथड को यूज करते हैं, तो राउंडिंग मेथड में अपवर्ड वाले मेथड को यूज करते हैं, तो यहाँ पर जो नुकसान होता है वो नुकसान होता है कस्टमर को, क्योंकि उसके जो एमआरपी होती है वो 10 रुपये 10 पैसे है, बट वो जो प्रिंट आउट निकालेगा तो वो 11 रुपये निकालेगा। तो यहाँ पर नुकसान कस्टमर को है। तो अब दुकानदार को भी नुकसान ना हो और दूसरा यहाँ पर हमारा जो है कस्टमर को भी नुकसान ना हो। तीसरा, यहाँ पर हम हमारे ये जो डेसिमल है उसको खत्म करना चाह रहे हैं, उसको रुपए में परिवर्तन करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम नॉर्मल राउंडिंग लेते हैं। यदि आपका बिल प्रोडक्ट है 10 रुपये 50 पैसे का, तो वो कलेक्ट करेगा हमारा 11 रुपये। यदि यही बिल प्रोडक्ट है 10 रुपये 50 पैसे का, तो वो राउंड ऑफ में आपका जो कलेक्शन करेगा वो 10 रुपये कलेक्ट करेगा।
तो आइए प्रैक्टिकल करते हैं। हम एक इंटरेस्ट कैलकुलेशन पढ़ते हैं और इंटरेस्ट कैलकुलेशन में मेथड ऑफ एडजस्टमेंट, इसको राउंडिंग मेथड को समझते हैं। तो सबसे पहले हम F11 पे, टैली में F11 पे जाएंगे और यहाँ पर एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन को यस करेंगे। तो जब एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन को यस करेंगे तो कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट करिए। यहाँ से हम एक लेजर बनाते हैं और लेजर जब बनाते हैं तो वाउचर पे जाते हैं और वाउचर पे जाने के बाद में हमने थोड़ी देर के लिए मिस्टर एक्स से लोन लिया। यहाँ से हम F6 प्रेस करते हैं, अल्ट्रा सी से मिस्टर एक्स है ना लोन टेकन। तो जब मिस्टर एक्स लोन टेकन यानी कि लोन लिया तो ये गया लोन्स एंड लायबिलिटी में। लोन एंड लायबिलिटी में गया तो यहाँ से इंटरेस्ट कैलकुलेशन को यस करा और यहाँ से इंटरेस्ट कैलकुलेशन को यस करने के बाद में यहाँ से हमने 5% की दर से इंटरेस्ट का कैलकुलेशन किया। कैलेंडर ईयर कलेक्ट रहेंगे। यहाँ से हम इंटरेस्ट स्टाइल में जो रहेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% का रहेगा। यहाँ से हम इंटरेस्ट स्टाइल जो रहेगी कैलेंडर ईयर रहेगी। यहाँ से ऑल बैलेंस रहेगा। यहाँ से हम 31 मार्च 2024। यहाँ से हम आते हैं राउंडिंग मेथड। तो यहाँ पे पहला है नॉट एप्लीकेबल, दूसरा है राउंडिंग मेथड, तीसरा है यहाँ से अपवर्ड और चौथा है नॉर्मल राउंडिंग। तो यहाँ पर नॉर्मल राउंडिंग में हमेशा 1 करिएगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो डेसिमल है उसको खत्म करने के लिए हमारा जो रुपया बनता है 1 रुपया बनता है तो उसको यहाँ पर डेसिमल 1 करिएगा। तो राउंडिंग मेथड में उसकी लिमिट जो है 1 करेंगे, उसके आगे हम नॉट एप्लीकेबल कर देते हैं। यहाँ से हम जाते हैं तो यहाँ से हमने 50,000 रुपए का लोन लिया है और ये लिया हमने कैश में। अब हम इसका जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन देखते हैं तो क्या इंटरेस्ट कैलकुलेशन बनता है। तो डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पे जाते हैं, यहाँ से स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट पे, इंटरेस्ट कैलकुलेशन पे और इंटरेस्ट पेबल पे जाएंगे। जहां पर हम अल्टर के साथ में F2 दबाएंगे, A फॉर अप्रैल और 31 मार्च। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर किसी प्रकार का डेसिमल में पैसा नहीं आया। ये 1660 रुपए का हमारा इंटरेस्ट बना हुआ है। यहाँ से 50,000 रुपए का अमाउंट है। 2 अगस्त से लेकर 31 मार्च तक 243 दिन हो रहे हैं। 5% का रेट है 1660 रुपए। तो यहाँ से कहीं तक डेसिमल यूज नहीं हुआ। इसके अलावा हम जब जीएसटी अप्लाई करते हैं तो जीएसटी में भी इसको यूज करते हैं। तो जीएसटी की जब लेजर बनाते हैं तो यहाँ पर हम सबसे पहले यहाँ से जाते हैं क्रिएट में और यहाँ से जाते हैं लेजर में और लेजर में जाने के बाद में यहाँ से बनाते हैं सी जीएसटी। अब सी जीएसटी बनाते हैं जिसको हम ड्यूटीज एंड टैक्स में लेते हैं और यहाँ से हम इसको जीएसटी को यहाँ से हम जब अप्लाई करेंगे F11 से जीएसटी अप्लाई करते हैं। तो यहाँ से जीएसटी अप्लाई करते हैं और जीएसटी को अप्लाई करने पर यहाँ से उसका जीएसटी नंबर वगैरह डालना पड़ेगा। तो यहाँ से हमने जीएसटी नंबर डालते हैं। जीएसटी नंबर डालने के बाद में इसको प्रॉपर तरीके 23 BHFPP 14 18 N130। तो यहाँ पर हमने जीएसटी नंबर डाल दिया और जीएसटी नंबर डालने के बाद हम आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद में यहाँ से मंथली लेते हैं और आगे इसका करते हैं। तो यहाँ से हमने फिर दोबारा से एक्सेप्ट कर दिया उसको और हम जाते हैं लेजर के ऊपर। तो लेजर में हम जब जाते हैं तो यहाँ से जीएसटी हमने लिया। जीएसटी में हमने यहाँ से सी जीएसटी लिया और सी जीएसटी में हमने जो लिया है वो यहाँ पर जाते हैं। एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन हमको नहीं करना है। थोड़ी देर के लिए सी जीएसटी हमारा कोई परसेंट 2.5% एग्जाम्पल के तौर पे होता है। तो यहाँ पर आता है नॉट एप्लीकेबल, डाउनवर्ड, डाउन राउंडिंग, नॉर्मल राउंडिंग और अपवर्ड। तो अगर डेसिमल में अगर आप जीएसटी नहीं चाहते हो, राउंड ऑफ करना चाहते हो तो यहाँ से नॉर्मल राउंडिंग 1 करिएगा। तो ये था हमारा प्रैक्टिकल मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक राउंडिंग मेथड। तो इस तरीके से इंटरेस्ट कैलकुलेशन और जीएसटी में राउंडिंग मेथड का यूज किया जाता है। तो आशा करूंगा, उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो आपको पसंद आया है। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत जल्दी आपको नोटिफिकेशन अगला वीडियो के साथ में मिलेगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।